नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में समीक्षा कर दस्तक अभियान की दी गई जानकारी, लापरवाहों को थमाया गया नोटिस। पार्षद द्वारा किए गए अतिक्रमण को ढहाने पहुंचे प्रशासन को छूटा पसीना। परशुराम आश्रम पर शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा की गई। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ता, आशा, उषा एवं सुपरवाइजर के कार्यों की समीक्षा भी की गई। वहीं प्रदेश शासन के द्वारा दस्तक अभियान कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ ऐसे कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों जिनका कि लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया, उन लापरवाहों को नोटिस भी दी गई। वहीं 13 जनवरी से शुरू हो रहे अभियान को लेकर घर घर तक पहुंचाने एवं दवा देने के भी निर्देश दिए गए। इस बैठक में जिले के सभी विकास खंडों के बीएमओ, पीओ सहित आशा, उषा, सुपरवाइजर एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता, महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी से जानकारी के अंश। सर 8 बच्चे थे हमारे यहाँ का रायपुर में। सर कंटिन्यू फॉलो हो रहा है, फॉलो कार्ड भी है हमारे पास। ये दिल से काम करने वाला काम है। ये कोई ऐसे काम नहीं है कि मतलब है ना हम जस्ट आके मतलब फॉलो डाल दिया या ब्रैकेट डाल दिया। नो, तो पता है एसएससी में कौन से बच्चे एडमिटेड होते हैं, मतलब उसका फॉलो है ना दिल से प्रॉपर्ली सीरियसनेस के साथ है ना करने वाला काम है। रिजल्ट चाहिए तो नहीं, हर महीने लास्ट सैटरडे हम लोग है ना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी का है ना मीटिंग होती है। उसमें महिला बाल विकास और हेल्थ डिपार्टमेंट का मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के विषय पे हम लोग हर बार है ना डिस्कशन करते हैं। उसमें हमारी ना फील्ड का अमला है, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर्स, उनकी ज़मीनी लेवल पे काम को कैसे ना रियल तरीके से किया जाए, उसके लिए को हम लोग डिस्कस करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अनमोल सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारी प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन से लेकर गर्भ उसका जांच और उसके बाद हमारी वैक्सीनेशन, उसके लेकर भी हम लोग लगातार है ना चर्चा करते हैं और अच्छे लोगों को हम लोग को प्रस्तुत करते हैं। और किसने नहीं किया तो उनको कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग ने नोटिस इशू किया है। इस बार मेनली हम लोग कुपोषित बच्चे को है ना टारगेट करने के लिए ना हम लोग एक अभियान चलाया जाएगा। 13 जनवरी से एक दस्तक अभियान भी है, राज्य शासन के निर्देश अनुसार हर गांव में ना चलाया जाएगा। सभी बच्चों को विटामिन ए को इसके माध्यम से कवर करेंगे और आयरन सप्लीमेंट्स हैं हर है ना घर पे हर बच्चे तक है ना हम लोग है ना पहुँचाएँगे। अभी है ना बच्चे स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल के माध्यम से दिया जाता था, बट ये दस्तक अभियान में इस बार विटामिन ए और आयरन सप्लीमेंट्स हम हर घर तक है ना हम लोग पहुँचाने की ना कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमारी सैम बच्चे हैं, सिवियरली एक्यूट माल नरिश्ड, ऐसे बच्चे हैं हमारी 2700 बच्चे हमारी है ना चिन्हांकित है। उन बच्चे को हम लोग नए साल में एक सामुदायिक प्रबंधन, कम्युनिटी मैनेजमेंट, उसके माध्यम से उनकी परिवारों को कैसे हम लोग है ना टारगेट किया जाए, उन परिवारों को व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, उस बच्चे को हेल्थ चेकअप से लेकर उसको एनआरसी में भर्ती करने से लेकर उनके पोषण कैसे ना इम्प्रूव किया जाए, उसको लेकर हम लोग है ना काम करेंगे। उसके लेकर आज है ना डिटेल चर्चा हुई है। इसमें हम लोग अपील भी करते हैं कि सभी सामाजिक संगठन और है ना कितने भी लोग हैं वो भी आगे आए। नए साल 1 जनवरी को हम लोग है ना कुपोषित बच्चे के साथ उनकी घर पे ना हम लोग मनाएं और उनको घर तक है ना ज़रूरत चीज़ें ना हम लोग है ना पहुँचाए जाए। उसमें पोषण सुधार सिर्फ 1 महीने का नहीं है, हम लोग ये टारगेट हम 3 महीने के लिए रखे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने लगातार उनकी वजन और चीज़ें ना हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसको सुधार लाने के प्रयास करेंगे। प्रदेश शासन के पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत बिहार नदी के किनारे बनाए जा रहे रिवर फ्रंट योजना के दायरे में घोघर ईदगाह का बड़ा हिस्सा आ रहा, जिसे लेकर धार्मिक अनुयायियों से चर्चा चल रही है। वहीं इस दौरान SDM फरीन खान प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण करने पहुंची। फ्रंट योजना में देखा जा रहा है कि जहां इस योजना को कार्य रूप देना है वहां बीते काफ़ी समय से लोगों का कब्जा है। ऐसे में प्रशासन को काफ़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान SDM फरीन खान, तहसीलदार RP त्रिपाठी, अधीक्षण यंत्री सहित शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी व अनस अब्बासी पहुंचे। प्रस्तुत एक झलकी एवं SDM फरीन खान से जानकारी के अंश। कर रहे हैं वो किया है कि क्या मौके पे स्थिति नहीं है वो क्लियर हो जाए।
आज बिहार रिवर फ्रंट को लेकर के आर्किटेक्ट्स की टीम के साथ निरीक्षण किया गया है एवं एक मार्किंग की गई है कि हमें कितना एरिया उसमें लिया जाना है। एक प्रस्तावित पूरी मार्किंग की जा रही है और ईदगाह की लैंड को लेकर के जो इश्यूज़ थे तो धर्म के समुदाय के लोगों के साथ मिल करके उसका भी विजिट किया गया है। कुछ अतिक्रमण भी है तो क्या कैसे कुछ घर भी फंस रहे हो? एक्चुअली वो उनके प्राइवेट पट्टे के लैंड है बट चूँकि कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है रिवर से 50 मीटर्स तक, तो उनसे भी बात करके उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की। तो इनको कहीं और जगह दी जाएगी या फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस है, पहले एस्टिमेशन हो जाए फिर हम बता पाएंगे। भारी तनाव के बीच आज अतिक्रमण दस्ते द्वारा प्रशासन की उपस्थिति में बंसल बस्ती में वार्ड 40 के पार्षद द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को ढाया गया। गुड़ चौराहा समीप स्थित बंसल बस्ती में अतिक्रमण ढाने गए प्रशासन को भी छूटा पसीना। बताया जा रहा है कि वार्ड 40 की पार्षद सरोज बंसल द्वारा एक भूमि पर अवैध कब्जा किया था, जिसका फैसला न्यायालय द्वारा पार्षद के विरुद्ध आने पर पुलिस बल के साथ प्रशासन उसे खाली कराने पहुंचा, जहां एक महिला द्वारा एसआई पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। इस दौरान काफी तनाव के बीच उक्त अतिक्रमण को हटा दिया गया। इस कार्रवाई में तहसीलदार यतीश शुक्ला, सिटी कोतवाली एवं बिछिया थाना पुलिस बल सहित अतिक्रमण दस्ता प्रभारी राजेंद्र शुक्ल अपने अमले के साथ उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी व पार्षद सहित तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। उधर आप लोग देखा गया बोल रहे थे कि ये हमारी ज़मीन है और ये मेरी ज़मीन मेरे माताजी की ज़मीन थी, 50 साल से रह रहे थे। वो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, तो उसी में हम अपना गुजर बसर कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी मिली थी हमको, तो सोचते थे कि जब वो चाबी मिल जाएगी तो उसमें चले जाएंगे हम। तहसीलदार साहब को बोल रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, घर से बेघर हो जाएंगे हम। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, 3 बच्ची 1 बच्चा है और बीवी और हम 6 लोग हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अगर इतनी बड़ी ठंड में किसी का घर तोड़ देंगे आप, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? है ना? तो वो चल रहा था क्या मामला आपका? ये न्यायालय से मामला चल रहा था, तो कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया, सीधे आके और सीधे तोड़ना स्टार्ट कर दिए। हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो घसीटते हुए बाहर लेके पहले आए। फिर इसके बाद बच्चों नहीं निकल रहे, तो बच्चे को घसीटते मारते हुए लेके आए बाहर। सभी को मतलब घसीटते मारते हुए लेके आए बाहर। आप लोगों द्वारा हमला भी किया गया? हमारे लोग के द्वारा कोई हमला नहीं किया गया। हम लोगों का मकान टूट रहा था सर, हम लोग अंदर थे, कोई हमला नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, घसीटते हुए लाए हम लोगों को। वो बिटिया के छोटी पकड़ के मार रहे हैं, वही मार रहे हैं। हम पार्षद हैं, वार्ड नंबर 40 के पार्षद हैं, श्री सरोज बंसल। हटाने की कार्यवाही की गई है। निजी पट्टे की ज़मीन है यहाँ पर छोटे लाल जायसवाल की, 8000 रामलाल जायसवाल की। यहाँ पर 1975 से इनको 8000 स्क्वायर फीट का पट्टा प्राप्त है। उसी की ज़मीन पर यहाँ पर सरोज बंसल के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, घर बना लिया गया था अस्थायी रूप से। उसी को लेकर के नजूल तहसीलदार न्यायालय में केस चल रहा था बेदखली का आदेश भी जारी किया जा चुका है पूर्व में, और इनको सूचना भी दी जा चुकी कई बार। अभी पिछले 1 हफ्ते से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार इनको सूचना दे रहे हैं हटाने की, परंतु इनके द्वारा हटाया नहीं जा रहा था। तो पार्षद भी थे सर? पार्षद हैं इसकी जानकारी नहीं है मुझको, परंतु इनके द्वारा यहाँ पर आज गाली गलौज भी की गई है और पुलिस के महिला बल के ऊपर आक्रमण भी किया गया है चाकू के द्वारा। इसी को देखते हुए स्थिति जब यहाँ गंभीर बनी तो इनका सामान बाहर करवा करके हम लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण को भी हटवा दिया है। रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में KNK प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के काम में लगातार हो रही देरी से नाराज विधायक प्रदीप पटेल आज पुनः धरने पर बैठ गए। मऊगंज नगर में 51 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसका आज उद्घाटन किया जाना था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। इस बात से नाराज विधायक प्रदीप पटेल धरने पर बैठ गए। वहीं मौके पर पहुंचे SDM द्वारा कंपनी से अनुबंध समाप्त किए जाने के आश्वासन पर विधायक ने अपना धरना समाप्त किया। प्रस्तुत है SDM इंजीनियर एवं विधायक प्रदीप पटेल से जानकारी के अंश। इसमें सर कुछ चीज़ों की कमी है, सामान वामान कुछ टाइम पे नहीं आए, और बिल्डिंग से तो नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मेनली है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा जब तक नहीं बने। किसको मानते हैं? इसमें वैसे दोषी कहा जाए तो यही जो सामान वामान लाने में देरी करी और थोड़ा सा
मशीनें जो बड़ी लगा सकते थे पोकलेन वगैरह, केन के प्रोजेक्ट्स हैं, ठेकेदार हैं। अब आगे निर्णय क्या होगा? निर्णय तो पहले ही हो चुका है, पहले ही कई बार इनको लिखित में निर्देश भी दिए गए, हमारे हेड ऑफिस से भी कई बार पत्र जारी किए गए कि, और मतलब ऐसा भी नहीं कई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए भी। और 14 तारीख को एक मीटिंग भी ली गई थी कि अगर ये पूरा अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर कॉस्ट का काम नहीं करेंगे तो इनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। फिर अभी 14 दिसंबर को मीटिंग थी, फिर उसके बाद अभी इनका काम चल रहा है। अभी ये पर्टिकुलर बिल में हम देखेंगे कि इनके पास कितनी गुंजाइश है काम करने की, कितना नहीं करते हैं। जिस गति से काम चल रहा है जी, क्या उम्मीद है पानी कब तक मिल जाएगा? जिस गति से काम कर रहे हैं तो काम की गति तो बहुत हमें बहुत डिसपॉइंटिंग लगती है। हमें कोई बहुत अच्छी गति नहीं है, इनको और एक्स्ट्रा मैन पावर लगाने पड़ेंगे, आउटसोर्सिंग से करें या जैसे भी करें, बट बिना एक्स्ट्रा मैन पावर के मशीनरी के काम इतनी कम समय में कर पाना बहुत मतलब असंभव जैसा लक्ष्य है। अर्बन डिपार्टमेंट की बनना बैठे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? आज यहाँ पे लोकार्पण का इन्होंने 25 तारीख को ये बोला था 25 तारीख तक हम पानी चला देंगे, और यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब भी आए थे, मैं था, तमाम अधिकारी थे, सीएमओ थे और केन के कंपनी के कर्मचारी थे और अर्बन डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे। सब लोगों के सामने तय हुआ था कि यह मैक्सिमम काम अधिकतम समय 25 दिन के साथ 25 तारीख तक पूरा किया जा सकता है, 25 तारीख को लोकार्पण किया जा सकता है। फिर छुटपुट थोड़ा सा प्रशासनिक बिल्डिंग है, थोड़ा एनिकेट का कुछ काम है, ये चलता रहेगा। पानी हम लोगों को देना शुरू कर देंगे ताकि हम गर्मी के पहले पहले घर घर पानी पहुंचा दें। तो आज इसका ये था कि काम कंप्लीट हो जाएगा, आज इसका लोकार्पण था, इन्होंने किया नहीं, इसलिए हम आज यहाँ पे बैठ गए हैं। अब इनका 13/6/2019 को ये काम कंप्लीट करना था। एक बार इनको टेंडर बढ़ाया गया 12/12/2019 तक, फिर दोबारा बढ़ाया गया 14/6/2020 तक, तिबारा बढ़ाया गया। मतलब ये एक बार बढ़ा, 2 बार एक्सटेंशन, 3 बार एक्सटेंशन, इन्होंने मजाक बना लिया है। अर्बन डिपार्टमेंट से इनका एग्रीमेंट है, अर्बन डिपार्टमेंट को कोई ना कोई बहाना बना करके ये लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं। इसलिए इनको मैंने बोला है कि या तो इनको टर्मिनेट करो, ऐसे में काम नहीं चलेगा, और इसलिए ये प्रशासनिक सब लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, इसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ। विधायक जी यहाँ बैठे हैं, क्या आश्वासन मिला आपकी तरफ से? मैं माननीय विधायक जी के धरने में बैठने की जानकारी मुझे भी हो गई थी, तो मैं यहाँ आया। जैसा माननीय विधायक जी ने मुझे भी बताया कि ये टाइमलाइन तय हो गया था कि 25 दिसंबर को हम इसका लोकार्पण करेंगे और लोगों को पानी चालू हो जाएगा, पर यहाँ का काम पूरा न होने के कारण माननीय विधायक जी धरने पर बैठ गए। अभी देखा कि कंपनी को 3 एक्सटेंशन मिल चुका है, फिर भी काम पूरा नहीं किया गया। तो इस संबंध में अभी आश्वासन हम दिए हैं कि माननीय कलेक्टर साहब को लेटर लिख रहे हैं, कंपनी के टर्मिनेशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जा रहा है। इस आश्वासन पर जो है माननीय विधायक से रिक्वेस्ट किया है कि धरना समाप्त करें, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। परशुराम आश्रम बना राजनीति का अखाड़ा, आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। प्रशासन द्वारा विगत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बने परशुराम के आश्रम के अतिक्रमण को ढा दिया गया था, जिसे प्रशासन द्वारा बाईपास रोड का अधिकृत जमीन बताया गया। प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया और हर कोई अपने आप को परशुराम भक्त बना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद जमीन से लेकर बड़े नेता तक परशुराम आश्रम पहुंचे और अपने अपने तरीके से बातें की, लेकिन अब इस मामले को लेकर कुछ लोग एसपी कार्यालय भी पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संजय त्रिपाठी भगवान परशुराम के भव्य आश्रम को बनाने का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने अपने चर्चा में यह भी कहा कि शासन के सहयोग से कानूनी तौर पर परशुराम का भव्य आश्रम बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि भगवान परशुराम के आश्रम का मामला किस चरम तक जाकर समाप्त होता है, या फिर राजनीतिक गलियारे में इसी तरह से चहलकदमी मची रहेगी। वहीं इस मामले में संजय त्रिपाठी, अनुपम तिवारी एवं पूर्व मंत्री और युवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की तो उन्होंने कहा कि परशुराम आश्रम के मंदिर के आसपास की इमारतें और जो मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है, भगवान श्री परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इस धरती पर समस्त ब्राह्मणों के इष्ट हैं। उनके आश्रम को इस प्रकार से क्षति पहुंचाए जाने की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं।
ऐसा निंदनीय कृत्य जिसने भी किया है वह निश्चित रूप से बहुत ही गलत मानसिकता का परिचायक है। जब वहाँ के कर्ता धर्ता व्यवस्थापक ये कह रहे थे कि आप इसको गिराइए नहीं, आप इसमें स्कूल खोल दीजिए, अस्पताल खोल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन क्या एक वही ऐसा ढांचा था या ऐसी इमारत थी जिसको गिराए बिना शासन का इतना बड़ा काम रुका जा रहा था? ये ब्राह्मण समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ और ब्राह्मण समाज के आस्था के पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है। नहीं, मैं बाहर था और दुबे जी से फ़ोन में संपर्क में था और ऐसा कहीं नहीं। मैं जब आया रीवा तो मैं आया यहाँ और मेरी पूरी सद्भावना है मंदिर से, और चूँकि मैं भी अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण समाज का, तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हालांकि परशुराम जी तो सबके आराध्य थे, किसी बार किसी समाज से न जोड़ा जाए, लेकिन हम तो विशेषकर ब्राह्मण से हैं तो हमारा तो था ही। अब ये जो अफवाहें चला रहे थे लोग, तो ये इस तरीके के भ्रामक वीडियो हमारे खिलाफ पहले चुनाव में चले थे। अभय मिश्रा ने चलवाया था कि पटेल से हमारा बड़ा झगड़ा है, जबकि पटेल सबसे ज़्यादा हमारे नज़दीक हैं। फिर अभी दोबारा चला बिकरू कांड हुआ, फिर तीसरा चला ये परशुराम जी वाले में कि हमारा मंदिर अवैध बन रहा है और जब बन रहा है तो, और हम डर के बैठे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से उन लोगों से कि ये हमको बहादुरी का अपना इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है रीवा वालों को कि मैं बहादुर हूँ कि मैं क्या हूँ, ना मुझे अभय मिश्रा का परिचय बताने की ज़रूरत है। अभी तो चुनाव होगा, अभी 5-6 वीडियो और चलाएगा वो। अगर मैं उसके पक्ष में रहूँगा तो वीडियो बंद कर देगा, और नहीं रहूँगा पक्ष में तो वो ऐसे चैनल को पकड़ के फाइनेंस करके उनको और चैनल चलाएगा। तो मैं चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि सत्य और न्याय जो है उस पर काम करें। अब बाकी ऐसे चैनल, मैं किसी डरने उड़ने वाला नहीं हूँ, न मेरा कोई डरने का इतिहास रहा है, और मैं झूठा 2003 में फंसाया गया था मुझे पॉलिटिकल, ये पूरा रीवा शहर की जनता जानती है। झूठी सज़ा कराई गई थी और दिग्विजय सिंह ने मुझे फंसाया था, तो दिग्विजय सिंह का जो है मैं फंसाया शिकार हूँ। और बाकी जो जिसको और जानकारी इकट्ठा करना करे। जैसा कि आज आप परशुराम आश्रम के मैटर में आए, तो भविष्य में ये आशा की जाए कि आगे भव्य निर्माण इसका होगा, भव्य निर्माण होगा। पूरे साधु, देश के साधु संत आएंगे, और ये जो है ये हमारे मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, वो खुद इसमें हिस्सा लेंगे और बनवाएंगे। ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करें। नेशनल हाईवे में जो आश्रम को वो हटाया गया है, वहाँ से क्या मानते हैं, किस उद्देश्य से हटाया गया है? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की वो ज़मीन थी और उसमें मंदिर तो यथावत है, लेकिन बाकी जो अतिक्रमण था उसको प्रशासन ने हटाया है। उसकी बाकी जो डिटेल जानकारी है उसको आने वाले समय में प्राप्त करेंगे। विस्तार होना है नेशनल हाईवे का? अभी इस प्रकार की योजना नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो ये बाईपास 2 लेन का है, ये 4 लेन होगा। 9 वर्ष पर जगत कल्याण हेतु 3 जनवरी से 9 जनवरी तक स्थानीय मानस भवन में बैकुंठवासी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद तिवारी की वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर हनुमान जी के परम भक्त सुप्रसिद्ध संत पंडित विजय शंकर मेहता के मुखारबिंदु से भागवत कथा की अमृत वर्षा की जाएगी, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मानस मंडल के अध्यक्ष अनुपम तिवारी द्वारा दी गई। इस दौरान कोविड-19 के संबंध में जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने सहित भक्ति रस पान करने की अपील की गई है। प्रस्तुत है अनुपम तिवारी से विस्तृत जानकारी के अंश। जैसा कि अनुपम तिवारी जी आपने बताया, 3 तारीख से 9 तारीख तक कलश यात्रा भी है उसमें शामिल। वो कलश यात्रा कितने बजे से निकलेगी? कलश यात्रा हम लोग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में शंकर जी का मंदिर जो कोठी कंपाउंड है, भगवान भोले बाबा के चरणों से प्रारंभ करके और मानस भवन ले जाएंगे, और वहाँ भगवान की पूजा करके, गुरु पूजा करके, और उनके पूजा के बाद दीप प्रज्वलन के साथ गुरु जी को
आसंदी पर व्यास गद्दी पर विराजमान करेंगे और इसके बाद गुरुजी अपने मुखार बिंदों से भागवत कथा की अमृत वर्षा करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो ये किया जा रहा है, इसमें देश विदेश में जाने माने सुप्रसिद्ध संत पंडित विजय शंकर मेहता, जो बहुत बड़े जीवन प्रबंधन के गुरु भी जाने जाते हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ भारत के विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक चैनलों के अलावा वो विदेशों में भी उनके बहुत सारे प्रवचन और व्याख्यान चलते रहते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार के हमारे पूज्य वैकुंठवासी पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर सुधाकर तिवारी की वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर हमने ऐसा धार्मिक आयोजन करने का निर्णय लिया है। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि पंडित विजय शंकर मेहता जी के एक व्यस्त जो उनका कार्यक्रम रहता है, उसमें हमको 7 दिन का समय मिला है और उन्होंने रीवा आना स्वीकार किया है। यह कार्यक्रम 3 तारीख से 9 तारीख तक जनवरी में मानस भवन रीवा में आयोजित किया जाएगा और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा सब। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में समीक्षा कर दस्तक अभियान की दी गई जानकारी, लापरवाहों को थमाया गया नोटिस, पार्षद द्वारा किए गए अतिक्रमण को ढाहने पहुंचे प्रशासन को छूटा पसीना, परशुराम आश्रम पर शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।